हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज है तारीख 20 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे वो पीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, भारत का कोई भी एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये डेली करंट अफेयर। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप स्टडी मटेरियल पे जाइए, वहां से आप डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेली मिलेगा आपको क्विज, रात को 10 बजे टेलीग्राम पर डेली क्विज मिलेगा। तो दोस्तों क्विज को भी अटेंड कीजिए, सुबह पढ़िए और रात को अपना टेस्ट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, धैर्य रखना, आप सभी कभी निराश मत होना। जिसने आपको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, उसने आपके लिए सब कुछ अच्छा ही लिखा है। इसलिए इंतजार कीजिए अपने समय का, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। कंसिस्टेंटली डेली मेहनत कीजिए, डेली अपने टारगेट को सेट कीजिए और माता पिता के आशीर्वाद से अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये रहा, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट कीजिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भूपिंदर सिंह जी का निधन हो गया, वह कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये गायक थी, सिंगर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका निधन कब हुआ है? 18 जुलाई को इनका निधन हुआ है। लंबी बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ है 82 ईयर्स की उम्र में। दोस्तों भूपेंद्र सिंह का जन्म कहां पर हुआ है? पंजाब के अमृतसर में 6 फरवरी 1940 को। इनके पिता का क्या नाम था? प्रोफेसर नत्था सिंह। ये भी एक बेहतरीन संगीतकार थे। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि इनको प्रसिद्धि किस गाने से मिली है। 1978 में रिलीज हुई फिल्म में गुलजार के लिखे गाने वो जो शहर था, इससे इन्हें लोकप्रियता, इनसे इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने निधन की है, तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट निधन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब के पूर्व स्पीकर की। तो इनका क्या नाम है? निर्मल सिंह कहलो। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। ये पंजाब के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में मैक्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट लुइस एचेवेरिया, इनका निधन हो चुका है। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता अवध कौशल जी का निधन हुआ है। बैरी सिंक्लेयर, ये कौन थे? ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार मोंटी नॉर्मन जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनोमुल हक। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लास्ट में हम बात करेंगे अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति की। इनका क्या नाम है? जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए हर एक प्रश्नों को और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिए। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड? तो डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान राज्य में की गई है। कहां पर की गई है? राजस्थान राज्य में। ये जो अदालत है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये मॉडर्न डिजिटल लोक अदालत है। दोस्तों इसका उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? उदय उमेश ललित, इनके द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो अदालत में बहुत सारे मैटर, बहुत सारे केसेस लंबित हैं, बहुत सारे जो मुकदमे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो डिजिटल लोक अदालत मदद प्रदान करेगा ताकि ये जो मैटर है ये जल्द से जल्द सॉल्व किए जा सके। मुकदमे के दबाव को कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट भी पेश की है और यह भी अनुमान लगाया है कि भारत में अब तक हर मामले को सुलझाने में लगभग 324 साल लगेंगे। यहाँ पे बात हमने नीति आयोग की है, तो नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्नों को आइए जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में बनाए गए, इनका क्या नाम है? सुमन बेरी। क्या नाम है इनका? सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी नाम है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी बता दूं।
हाल ही में राइट टू हेल्थ विधेयक पेश करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना है। भारत के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका क्या नाम है? एनवी रमणा। क्या नाम है? एनवी रमणा। एनवी रमणा जी भारत के 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री का क्या नाम है? किरण रिजिजू। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? उदय उमेश ललित। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीत लिया है? विच कंट्री हैज वॉन द FIH विमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप? तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड ने जीता है इसे। किसने जीता है? नीदरलैंड ने इस महिला विश्व कप को जीत लिया है। महिला हॉकी विश्व कप को जीता है। दोस्तों किसे हराकर जीता है? तो नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया 3-1 से और 9वां FIH महिला हॉकी विश्व कप को जीता है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर था। ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है और अपना पहला विश्व कप पदक भी जीता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि FIH महिला हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण हुआ है, तो ये 15वां संस्करण हुआ है। ये कब से कब तक चला? 1 से लेकर 17 जुलाई तक चला। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है? स्पेन और नीदरलैंड में इसका आयोजन हुआ है। यहां पे बात FIH की आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई है 7 जनवरी 1924 को, 1924 को इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखिए ये रहा प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है नमस्ते योजना, नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। दोस्तों इसका मकसद क्या है? दोस्तों इसका मकसद है स्वच्छता कार्यक्रम में जो श्रमिक लगे हुए हैं, जब वो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं या फिर सीवर को साफ करते हैं तो बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस वहां से रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना और सभी प्रकार के सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना इसका प्रमुख मकसद है। इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। 16 अगस्त 2022 से भारत के कितने शहरों पर? 500 शहरों पर शुरू की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमने बात की स्कीम्स की, योजनाओं की। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसे हम बोलेंगे SISFS। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को हाल ही में हुई है। देखिए अगली स्कीम है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई PM जन धन योजना। PM मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। जुलाई 1 2015 को डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जुलाई 15 2015 को स्टार्ट किया गया। सितंबर 25 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो विशेष प्रकार की योजना है ये कब शुरू की गई, तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए, साथ साथ में आपको डेट भी याद होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया गया? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज तमिलनाडु डे? तो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है तमिलनाडु दिवस। आखिर क्यों मनाया जाता है 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस? आइए जानते हैं। दोस्तों 18 जुलाई 2022 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1967 को क्या हुआ?
तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे तमिलनाडु कहा जाने लगा। तमिलनाडु पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ था। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को अलग करके मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया गया, लेकिन 1967 में 18 जुलाई को शेष मद्रास प्रेसिडेंसी को तमिलनाडु कहा जाने लगा। इसी वजह से इसी दिन को 18 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है तमिलनाडु की, तो आइए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ तमिलनाडु से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो देखिए, तमिलनाडु यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु है। तमिलनाडु की सीमा ऊपर आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, पहला राज्य। दूसरा कर्नाटक है। तीसरा राज्य है केरल। तीसरा राज्य कौन सा है? केरल है। यहाँ पर देखिए आप, इसके साउथ में श्रीलंका है। यहाँ पर आप देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है। दोस्तों, पिछले साल हाल ही में मैंने आपको बताया था एमके स्टालिन ने क्या किया था। एमके स्टालिन की सरकार ने 1 नवंबर की जगह 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाने का फैसला किया था। तमिलनाडु के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? इनका नाम है RN रवि। क्या नाम है इनका? RN रवि नाम है। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन है। यहाँ पे 234 सीटें हैं। लोकसभा सीटें 39 है। राज्यसभा सीटें 18 है। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इससे 1 नंबर आपका पक्का है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि अगले साल 2023 में होने वाला है। कहां पर? भारत में। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। ये कहां पर होगा? पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शीतकालीन ओलंपिक 2026। ये कहां पर होने वाला है? इटली में होने वाला है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। दोस्तों, भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। देखिए, नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, जो कि इंडिया में आयोजित होगा। एशियन गेम्स 2026 कहां पर होगा? जापान में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इस साल कहां पर होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। लास्ट में आखिरी में हम बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की, जो कि अगले साल 2023 में श्रीलंका में होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? बदारा एलियोजूफ, ये भारत के दौरे पर आए हैं। तो दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं किस देश के? तो ये हैं गाम्बिया के। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि 18 जुलाई 2022 को भारत पहुंचे हैं। ये भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दोस्तों, बदारा एलियोजूफ जो है एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका नाम है CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव 2022। इसमें ये भाग लेंगे, जो कि 19 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। यहाँ पे बात आ रही है एक्जिम बैंक की। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ एक्जिम बैंक का काम क्या होता है। एक्जिम बैंक की स्थापना हुई है 1982 को। कब हुई है? 1982 को उसकी स्थापना हुई है। एक्जिम बैंक जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फाइनेंसिंग, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका मेन काम क्या है? भारत से किए जाने वाला जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उस पर ऋण प्रदान करना। भारत पर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत से, उससे सपोर्ट प्रदान करना, लोन प्रदान करना। इसका रेगुलेशन कौन करता है? तो इसका रेगुलेशन RBI के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? RBI के द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की गाम्बिया देश की। तो ये लोकेशन में देखते हैं गाम्बिया कहाँ पर है। जो द गाम्बिया है, ये वेस्टर्न कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? वेस्टर्न कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी कैपिटल आपसे पूछी जाए तो इसकी कैपिटल है बांजुल। प्रेसिडेंट कौन है? अदामा बैरो। क्या नाम है इनका? अदामा बैरो। करेंसी कौन सी है? दलासी। क्या नाम है? दलासी। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार न्यू चेयरमैन बने हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के। दोस्तों, इसके पहले खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। प्रेजेंट में ये कौन है? ये दिल्ली के प्रेजेंट में उपराज्यपाल बनाए गए हैं।
कहाँ के उपराज्यपाल बनाए गए हैं? दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई है? 1956 में खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई है। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? खादी को एक्सपोर्ट करना, खादी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना, खादी की यूसेज को बढ़ाना, इसका मेन वर्क है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। यहाँ पे बात हमने नियुक्ति की है। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO किन्हें बनाया गया है? तो इनका क्या नाम है? आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है फ्रेंड्स? आशीष कुमार चौहान नाम है। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने, इनका क्या नाम है? मुस्तफिजुर रहमान। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? Who has been nominated as the vice presidential candidate from the opposition side? तो दोस्तों इनका नाम है मार्गरेट आल्वा। क्या नाम है? मार्गरेट आल्वा। इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा ये राज्यपाल रह चुकी हैं उत्तराखंड की, गुजरात की, गोवा की, यहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं। दोस्तों कल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना है? जगदीप धनखड़ को। किसे? जगदीप धनखड़ को नामित किया है, नॉमिनेट किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर थे जगदीप धनखड़, तो इन्हें NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है। मार्गरेट आल्वा का संबंध किस पार्टी से है? इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ला गणेशन जो है मणिपुर के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? मणिपुर के। अब इन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसलिए फ्रेंड्स ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या बनाया गया? अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स ये पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर नियमित व्यवस्था होने तक अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, इनके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। देखिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? इनका नाम है मुरली श्री शंकर। इनका संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से इनका संबंध है। इन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड ग्रुप बी में दूसरे और कुल मिलाकर 7th प्लेस पर रहे। इन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई, लेकिन फ्रेंड्स 8.15 मीटर के ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क को छू नहीं पाए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? तो देखिए मैंने आपको बताया इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। कहां पर हो रहा है इसका आयोजन? इसका आयोजन हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका में कहां पर हो रहा है? अमेरिका के ओरेगॉन में हो रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन। देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर एक इतिहास रचा था। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई देने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए डिस्कस करूंगा। टाइम मैगजीन की 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई, इनका नाम है सिमोन बाइस। कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शैनेल की नई CEO बनाई गई हैं? लीना नायर। किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? मैक्स वेरस्टेपेन। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? डेविड वार्नर। आखिरी प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना? एलन मस्क। कमेंट बॉक्स में बताइए कि टाइम मैगजीन का जो प्रकाशन है किस देश में होता है। देखिए फ्रेंड्स 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया? इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान।
35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS सिंधु ध्वज को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। देखिए फ्रेंड्स, 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न 20 जुलाई से संबंधित, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे बनाया जाएगा? वाराणसी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस एप्लीकेशन और EFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? पंजाब के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने। बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड के प्लेयर थे। इंग्लैंड के प्लेयर हैं फ्रेंड्स। ODI इन्होंने संन्यास लिया है। अभी T20 फॉर्मेट को खेलते रहेंगे और अभी टेस्ट में भी खेलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 20 जुलाई के करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर किया। आज के सेशन का टारगेट 3000 लाइक्स का है। मुझे पता है हम और आप मिलकर के इसे पूरा कर लेंगे। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा मकसद है 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट में आपको लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन देना। इतने कम समय में हमारा प्रयास होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके इस सेशन में देने का प्रयास हमने किया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।